नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदुस्तान की आवाज न्यूज और मैं हूं सत्येंद्र मिश्रा। आज हमारे स्टूडियो पर 4 मेहमान पहुंच चुके हैं। हम आपको मिलवाएंगे हमारे अंतर्राष्ट्रीय हिंदू सेना के पूर्व प्रेसिडेंट और सामाजिक कार्यकर प्रकाश सिंह राजपूत जी से, कांग्रेस के वरिष्ठ आगेवान मुकुल सिंह राजपूत जी और भाजपा के कार्यकर्ता सरदार नगर वार्ड से। आज का जो मुद्दा है, कोरोना नामक जो महामारी चल रही है फिलहाल पूरे भारत में, उससे पूरा भारत जूझ रहा है, पूरा विश्व जूझ रहा है। उस कोरोना को लेकर आज जब पूरा समाज एक साथ एक प्लेटफॉर्म पर देश के सभी नागरिकों के साथ खड़ा है, तो जो राजनीतिक पार्टियां हैं, जो सामाजिक संस्थाएं हैं, वो किस तरह से इस महामारी को देख रही है, उस विषय पर हम आज चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे प्रकाश सिंह राजपूत से। प्रकाश भाई, जैसे कि जो कोरोना नामक महामारी चल रही है फिलहाल, उसको आप किस तरह से देख रहे हैं? जिस तरह से पूरे भारत में ये कोरोना महामारी आई है, इसका सबसे पहले उपाय मैं जिस तरह से हमारे नरेंद्र भाई मोदी जी, प्रधानमंत्री जी, आदरणीय, सम्माननीय और पूरे भारतवर्ष के चाहते प्रधानमंत्री जी, उन्होंने जो बात करी कि सबसे पहले कि कोरोना को घर के अंदर रहिए, उन्होंने जो लॉकडाउन दिया, तो मैं उस लॉकडाउन के सहमत हूँ उससे। पर साथ साथ में जो ये महामारी आई, वो आई कैसे, और आज हमारे राजदूत, आज मैं आपके चैनल के माध्यम से, हिंदुस्तान की आवाज के माध्यम से बोलना चाहूँगा कि हमारे राजदूत सभी देशों में बैठते हैं। अगर यह महामारी चाइना से आई, चीन से आई, तो वहाँ पर भी हमारे राजदूत बैठे थे। उन्होंने हमारे यहाँ के एम्बेसडर को बताया होगा कि इस तरह की महामारी यहाँ पर फैली हुई है, तो उसका उपचार पहले से क्यों नहीं किया गया। और यह बीमारी 30 दिसंबर से शुरुआत हुई थी इंडिया में, इसके जो लक्षण दिखाई दिए थे 30 दिसंबर के बाद से दिखाई दिए थे। उसके बाद में इसका अमल हुआ मार्च में, तो इतना लेट क्यों हुआ। तो सबसे पहले मैं अपने महामहिम, हमारे जो सबसे चाहते प्रधानमंत्री जी है, वो भी इसका जवाब देंगे आने वाले समय में। और यह बीमारी घर पे रहने से रुकेगी, ये भी मानता हूँ मैं, ये बात मैं अमल करता हूँ उसमें। और हम मास्क पहनते हैं, सोशल डिस्टेंस इसको वो करते हैं, तो उसके साथ में हम आगे भी कुछ इसकी रचना करेंगे, बात करेंगे। मतलब आपका कहना यह है कि इस मुद्दे पर प्रधानमंत्री ने अपनी जवाबदेही पूरी समय सीमा पर तय नहीं की, जिसके कारण यह महामारी फैली है। जी हाँ। क्या आप ये ट्रम्प की यात्रा का मुद्दा लेना चाह रहे हैं, या ट्रम्प की यात्रा का विरोध कर रहे हैं, या आपको ऐसा लग रहा है कि जो ट्रम्प आए उसके बाद से महामारी फैली, उसके बाद से पूरा सरकार एक्शन में आई? जी, इसके अंदर मैं सबको दोषी ठहराऊंगा, इसके अंदर पूरी सरकार को भी और विपक्ष को भी। क्योंकि सरकार का तो एक पक्ष होता है कि पब्लिक की रक्षा करना, पर पब्लिक की रक्षा किस तरह से करनी चाहिए, उन्होंने इस धर्म का पालन नहीं किया। विपक्ष जो फेल है, जीरो है, जीरो मात्र। आज पब्लिक, आज हमारी गुजरात की, आज भारत देश की पूरी जनता आज एक विपक्ष को देखना चाहती थी, लेकिन विपक्ष भी कहीं पर नजर नहीं आई। आज कोरोना महामारी, आज हमारे गुजरात में 1000 आंख के ऊपर, 1000 के ऊपर चला गया है, और पूरे हिंदुस्तान का आंकड़ा मेरे ख्याल 15-16 हजार के ऊपर चला गया है। तो ये बीमारी हमारी नहीं थी, कोरोना बीमारी हमारी नहीं थी, ये बीमारी चाइना की थी, चीन की थी। ये हमारे अंदर आई कैसे? तो सबसे पहले इसका जो जवाबदार है वो मैं सरकार है। और सरकार को ये मैं आपके माध्यम से कहना चाहूंगा कि ना ये थाली बजाने से जाएगी, ना ये दिया बत्ती, क्या बोलते हैं इसको, ये दिया जलाने से जाएगी। इसका उपचार होगा तो हमारे वैज्ञानिकों के द्वारा होगा, हमारी पब्लिक के द्वारा होगा। आपने हमारे को लॉकडाउन दिया, हमने उसको स्वीकार किया। आपने हमको बोला कि आप दिए जलाओ, हमने जलाया। आपने हमको बोला कि आप थाली बजाओ, हमने थाली बजाई। आपने हमसे 7 वचन मांगे, हमने आपको 7 वचन दिए। पर आप पब्लिक को क्या दोगे, वो मैं देखना चाहूंगा। जी, जैसे कि आपकी बात बिल्कुल सही है। आज टोटल भारत के अंदर 13,664 लोग इस बीमारी से संक्रमित हैं, जिसमें से फिलहाल 1793 लोगों को अभी तक छुट्टी मिल चुकी है, और 450 लोग इससे अभी तक देश, मतलब दुनिया को छोड़ के जा चुके हैं। और फिलहाल आज 231 लोग प्लस हुए हैं भारत के अंदर इस महामारी से। तो जैसे कि मैं बात करना चाहूँगा मुकुल सिंह राजपूत जी से
जैसे कि प्रकाश भाई ने कहा कि विपक्ष भी कहीं ना कहीं यहाँ पर नदारत नजर आ रहा है, उन्होंने भी अपनी जवाबदारी पूरी तरह से नहीं निभाई। लेकिन मैं आपसे कि मैं बात करना चाहूँगा मुकुंद सिंह राजपूत जी से, जैसे कि हमारे प्रकाश भाई ने कांग्रेस पर भी निशाना साधा है। उनका कहना यह है कि विपक्ष भी कहीं ना कहीं नदारत नजर आया, विपक्ष ने भी अपनी भूमिका अदा नहीं की और सत्ता पक्ष इसीलिए मजबूती से काम नहीं कर पाया। इसके बारे में आपका क्या कहना है? मैं मेरे भाई माननीय प्रकाश राजपूत जी से सहमत नहीं हूँ कि भाई इसमें कहीं न कहीं विपक्ष नदारत रहा, विपक्ष ने अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाई। तो पूरा देश जानता है, आज पूरा देश जानता है कि जब चाइना के अंदर पहला केस हुआ उस समय हमारे पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष सम्माननीय राहुल गांधी जी ने देश की सरकार को, देश के प्रधानमंत्री जी को ये आगाह किया था कि हमें ये जो वैश्विक महामारी जो फैल रही है कोरोना को सस्ते में ना ले, ये इसकी चपेट में पूरा देश आ सकता है और ये एक गंभीर परिणाम की ओर हमें ले जा सकता है। ये हमारे पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष सम्माननीय राहुल गांधी जी ने कहा। 12 फरवरी को उन्होंने ट्वीट किया था इस बारे में। बिल्कुल, तो आप ये बताइए कि कहाँ विपक्ष नदारत रहा। और जब विपक्ष की जो भूमिका है, विपक्ष ने 5 मुद्दे, जो अध्यक्षा है श्रीमती सोनिया गांधी जी ने 5 महत्वपूर्ण ऐसे मुद्दों का सुझाव जो सम्माननीय प्रधानमंत्री जी ने विपक्षी दलों से मांगे थे, उसमें प्रमुख विपक्षी पार्टी के तौर पे श्रीमती सोनिया गांधी जी ने जो अपने 5 सुझाव दिए थे, उन 5 सुझावों पे अभी तक कोई इम्प्लीमेंट, कोई अमल नहीं है। ना ही जनता को बताना चाहते हैं कि भाई वो सुझाव जनता के हित में थे, तो सरकार उस पर क्या कर रही है, किस तरीके से उसको अमल में लाना चाहती है, या फिर उनकी मंशा क्या है। ऐसा कोई स्पष्टीकरण सरकार की ओर से नहीं आया। जी, आप क्या कहना चाह रहे हैं इस पक्ष पे, आपका क्या कहना है? अब मैं आपको मिलवाना चाहूंगा सरदार नगर वार्ड से भाजपा के कार्यकर्ता नरेंद्र यादव जी से। आपका क्या कहना है इस मुद्दे पर? मेरा ये कहना है कि जैसे कि बीजेपी सरकार है तो हमारी पूरी गवर्नमेंट पूरी शिद्दत से लगी हुई है इस बीमारी को हटाने में। हमारे माननीय जो मुख्यमंत्री जी हैं विजय रूपाणी जी, वो रात दिन यहाँ पे वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए जुड़े हुए हैं लोगों से। कैसे आरोग्य सेतु जो ऐप है उसके जरिए हम लोगों को अपडेट कर रहे हैं। घर घर तक कैसे राशन पहुंचाया जाए उसके लिए हम डे बाय डे अपडेट किए जा रहे हैं। हॉस्पिटल को बेटर से बेटर बनाया जा रहा है और डेली इक्विपमेंट हमें क्या चाहिए, कैसे चाहिए और क्या क्या चीज लग रही है उसे हम डे बाय डे टैली कर रहे हैं और उसे बेटर ही अपडेट कर रहे हैं। जैसे कि आपने देखा है कि जो रेड जोन है, तो रेड जोन पे हमने काफी कुछ किया हुआ है, जैसे कि स्टॉप करना, वहाँ पे पब्लिक का अवेयरनेस रोकना, पब्लिक को इजी वे पे क्या मिलना, जैसे कि उनकी डेली नीड्स है, लाइक उनका फूड पैकेट्स है, ये कैसे वितरण करना, उसके लिए हमने कई संस्था जो है उसे हमारी कलेक्टर श्री जो है वो उसे ऑथराइज पास दे रहे हैं, उसके जरिए हम लोग उन लोगों को हेल्प कर रहे हैं। काफ़ी ऐसे एजेंसीज हैं जो इसमें जुड़ी हुई हैं। तो कहना ये है मेरा कि ये ऐसा टाइम है कि हम इसे घर में रह के सेफ डिस्टेंस रह के ही इसका हम सॉल्यूशन ला सकते हैं, ना कि हम किसी को एक दूसरे को ब्लेम करके। जी बिल्कुल। जैसा कि नरेंद्र भाई यादव जी ने कहा कि सरकार मुस्तैदी से अपना काम कर रही है, लेकिन आप विपक्ष में होने के नाते आपको ऐसा क्यों लग रहा है कि सरकार ध्यान नहीं दे रही? बिल्कुल मुझे ही नहीं, पूरे राज्य की, पूरे देश की जनता को ये लग रहा है कि सरकार विफल है इस मामले में। लेकिन हम ये जो महामारी है इसके चलते हम कोई भी ऐसा छिटाकशी करना नहीं चाहते हैं, लेकिन जो एक जवाबदार मुखिया के तौर पे उभर करके जो सामने आना चाहिए उस तरीके से संपूर्णपणे से सरकार विफल गई है। लोगों को अनाज नहीं मिल रहा है और जिस जगह पे रेशनिंग की दुकानों पर जो अनाज दिया जा रहा है वो भी बिल्कुल इस तरीके का दिया जा रहा है कि वो इंसान उसका उपयोग नहीं कर सकता, सड़ा गला अनाज उनको दिया जा रहा है। अगर सामाजिक संस्थाएं और विपक्ष के जो लोग हैं अगर वो सड़कों पर निकल करके लोगों की मदद के लिए नहीं आए तो आज ये परिस्थिति हो जाए गुजरात के अंदर के लोग भूखों मर जाएंगे, कोरोना से बाद में, पहले भूख से मर जाएंगे। जी, पक्ष और विपक्ष की बातों से आप कितने संतुष्ट हैं? आपको प्रकाश जी, पक्ष और विपक्ष की बातों से आप कितने संतुष्ट हैं? आपको क्या लग रहा है इस बारे में? पक्ष और विपक्ष ये दोनों भ्रम फैला रहे पब्लिक के बीच में, मात्र भ्रम है। मैं चाहता हूं कि जिस तरह से सम्मान्य जी, आदरणीय मोदी जी
उन्होंने आरोग्य सेतु प्रोग्राम जो किया है, उसी तरह से घर घर अनाज वितरण का प्रोग्राम सेतु क्यों नहीं बनाते? उसी तरीके से घर घर जो मजदूर हैं, जो छुट्टे मजदूरी करते हैं, जो घर से व्यापार कर रहे हैं, उनके लिए राशन की किट का मुहैया क्यों नहीं करा रहे हैं? मैं आपको ये कहना चाहूंगा कि कोरोना वायरस बाहर जाने से ही आता है। आज हमारे प्रधानमंत्री जी बोलते हैं घर पे रहो और सुरक्षित रहो। हर कोई चाहता है कि घर पे रहना, सुरक्षित रहना चाहता है, पर उसके बच्चों की भूख सहन नहीं होती है। मैं हिंदुस्तान की आवाज के माध्यम से कहना चाहूंगा और एक संदेश भेजना चाहूंगा कि हर गरीब, हर जो छुट्टक मजदूरी करता है, उसके घर पे अनाज जाए। क्यों घर घर अनाज दिया जाता है? आज आधार कार्ड, आपने आधार कार्ड जो हर घर के साथ संलग्न है, हर घर के डिटेल दी गई है आधार कार्ड के हिसाब से, आप क्यों नहीं घर पे अनाज की किट मुहैया कराते हो? आज ये जो लॉकडाउन हुए 31 दिन के ऊपर होने आए हैं, 31 दिन से आपने कितने लोगों को अनाज मुहैया कराया है? सबसे पहले इससे बात होनी चाहिए, उसके बाद में आप जो बोलोगे वो सब हम करने को स्वीकार है। प्रकाश जी, आपने बिल्कुल सही कहा। आपकी बातों का थोड़ा सा मैं समर्थन करना चाहूँगा। जैसे कि आज छत्तीसगढ़ बिलासपुर से एक फोन आया हमारे पास, राजकोट फोन आया। राजकोट में हमारे जिग्नेश भाई कालावाड़िया जो हमारे मित्र हैं, उनका सुबह फोन आया कि बिलासपुर गांव बिना का गांव के मस्तूरी क्षेत्र के लगभग 300 मजदूर व बच्चे गुजरात के अहमदाबाद जिले के ढोलका एरिया में फंसे हुए हैं। उनका जो ठेकेदार है उन्हें पैसा 10-10 दिन पे देता है, और जो पैसा देता है बहुत ही कम देता है। उसमें से लगभग 7 से 8 लोग ऐसे हैं जिनके पास खाने का पैसा नहीं है, उन्हें दवाइयों की दिक्कत हो रही है और उन्होंने मदद की गुहार लगाई है। मैं यही बोलना चाहूंगा कि गुजरात की सरकार संवेदनशील सरकार है। वो संवेदना कहाँ गई? उन गरीब मजदूरों के लिए कहाँ गई वो संवेदना? कि आज वो गुहार लगा रहे हैं कि हमको हमारे देश में, हमारे राज्य में पहुंचाओ। क्यों? यहाँ पर उनको खाने को नहीं मिल रहा है, उनके बच्चे भूखे मर रहे हैं। आज आपने बोला धोलका विस्तार का, तो धोलका में वहाँ पे उनको खाने की किट नहीं मिली, इसलिए तो वो बोल रहे हैं कि हमको हमारे राज्य में पहुंचाओ, जहाँ पे हम सेफ रह सके, हम कुछ नहीं, हमारे खेती में कुछ करके खा सकते हैं। मैं गुजरात के संवेदनशील मुख्यमंत्री जी को भी ये बोलना चाहूंगा कि कृपया आप नोट डाउन करिए इस एड्रेस को, और यहाँ के मजदूरों को जहाँ पर उनको भेजना है वहाँ पर भेजिए। कृपया उनको, मैं आपको उनका नाम नहीं बताऊंगा, जितेंद्र रात्रे नाम है उनका मोबाइल नंबर है 9510672477। मैं माननीय मुख्यमंत्री, संवेदनशील मुख्यमंत्री विजय रूपाणी जी, जो बहुत ही संवेदनशील मैं जानता हूँ, इस बात को मैं समर्थन देता हूँ, वो कृपया करके इनके अपने जवाबदार प्रतिनिधि को भेजे और इनको एक सुविधा मुहिम कराए। नरेंद्र यादव जी, जैसे आपने कहा कि सरकार सभी सुविधा मुहैया करा रही है, लेकिन गुजरात के धोलका के अंदर 300 लोग फंसे हुए हैं। उन्होंने सरकार से मांग की है कि हमें सुविधा मुहैया कराई है, लेकिन अभी तक आपका कोई भी प्रशासन का कोई भी आदमी वहां पहुंचा नहीं। इस बारे में आपका क्या कहना है? ये बहुत ही दुख की बात है कि कहीं पर ऐसा हो रहा है, लेकिन सरकार के दिए हुए निर्देश अनुसार हमने काफी सारे टोल फ्री नंबर्स रखे हुए हैं। एरिया वाइज पुलिस कर्मी है, एक भी टोल फ्री नंबर लगता नहीं है। कभी भी कहीं से किसी भी नंबर पे लगाइए, जो भी हेल्पलाइन नंबर है उस पे आप लगाएंगे, कभी नहीं लगेगा। आप किसी भी संवेदनशील मुख्यमंत्री जी का जो फोन नंबर है उस पे आप कंटिन्यू फोन कीजिए, वो भी फोन नहीं उठाएंगे। क्यों अपनी जवाबदारियों से भाग रहे हैं? क्यों सिर्फ बरगलाने की बातें कर रहे हैं? क्यों गरीब जनता को छलने की बातें कर रहे हैं? उन्होंने कहा कि हम ईएमआई नहीं देंगे, ईएमआई कट रहा है लोगों का। तमाम बातों पे निष्फल गई है। सिर्फ और सिर्फ प्रधानमंत्री जी और उनके अनुयायी मुख्यमंत्री विजय रूपाणी जी ने सिर्फ गरीब जनता और लोअर मिडिल क्लास को छलने के सिवा कोई काम नहीं किया है। ये अभी बता रहे हैं कि काफी जगह पे गवर्नमेंट फेल है, राइट? ऐसा कुछ है ही नहीं, ये सिर्फ एक महज कहना है। गवर्नमेंट के दिए हुए जितने भी नंबर्स हैं सारे चालू हैं, हर जगह पे सुविधा मुहैया है। अगर आपको कहीं पे भी जैसे कि कोई नंबर नहीं लग रहा है, राइट, तो वहां पे पुलिस है, आप 100 नंबर डायल कर सकते हैं, तुरंत ही हमारी नजदीकी पुलिस आएगी, वो आपकी जरूर से जरूर सहायता करेगी। गुजरात पुलिस आएगी, जनता को प्रताड़ित करेगी, डंडे मारेगी। ये है गुजरात सरकार, संवेदनशील सरकार।
हर एक हेल्पलाइन नंबर आप लगाइए, 100 नंबर लगाइए, 100 डंडे खाइए, राशन नहीं मिलेगा, सिर्फ भाषण मिलेगा। यहाँ पर सिर्फ दूरदर्शन के नेता हैं, दूरदर्शी नेता नहीं है। जैसे कि आपने हमारे स्टूडियो पर आए हुए मेहमानों की बात सुनी, पक्ष विपक्ष और सामाजिक आगवान प्रकाश भाई ने भी अपनी बात रखी, और सभी की बात सुनने के बाद आगे सही क्या गलत का निर्णय आपको लेना है। आगे के समाचार के लिए हमारे साथ बने रहें। हिंदुस्तान की